नमस्कार। जिंदगी जरा नज़दीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तजुर्बा। आपको मेरे बाल देख के लग रहा होगा कि मुझे कितना तजुर्बा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तजुर्बा कुछ करने से ही आता है ना। तो हम बात कर रहे हैं तजुर्बे के बारे में। तजुर्बा चाहे अनचाही, समय या असमय आने वाली परिस्थितियों से हम कैसे निपट सकते हैं, ये हमें तजुर्बा ही सिखाता है। और अपने तजुर्बे से ही हम उन सब परेशानियों का निपटारा कर सकते हैं। जब भी हम किसी बुजुर्ग आदमी से मिलते हैं, वो कहता है कि मुझे उम्र का तजुर्बा है, मैंने वो सब कुछ देखा है, जिंदगी में सब कुछ सहा है, मुझे हर काम का तजुर्बा है। जिंदगी जीने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, और वो वक्त बे वक्त कैसे सर उठा लेती हैं, उनका निपटारा कैसे करूं, मुझे इन सब चीज़ों का तजुर्बा है। जब भी हम किसी बुजुर्ग से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं, और सही भी है कि उनको इन सब चीज़ों का तजुर्बा तो होता ही है। परंतु जो तजुर्बा उनको है, पर जो तजुर्बा उन बुजुर्गों को है, आजकल के बच्चे उस तजुर्बे को नहीं लेना चाहते। वो सोचते हैं कि इनका तजुर्बा कुछ काम नहीं आता। वो ये कहते हैं कि हम कंप्यूटर के ज़माने के बच्चे हैं, सुपर पावर माइंड, हमारे पास सुपर पावर माइंड है, उनके तजुर्बे से भी अच्छा हम अपने आप भी कर सकते हैं, हमको उनके तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। सबका अपना तजुर्बा होता है, और वो तजुर्बा हमें वक्त बे वक्त काम भी आता है। कंप्यूटर तो एक साइंस है। कंप्यूटर से आप कोई भी परेशानी को सुलझा सकते हैं जो साइंस की तरह हो, परंतु कोई भावनात्मक परेशानी को कंप्यूटर नहीं सुलझा सकता, क्योंकि कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती, साइंस होती है। लीला पैलेस होटल के मालिक ने अपना सारा काम अपने बेटे को सौंप दिया, और वो निष्फिक्र हो गए कि अब उनका बेटा सारा काम संभाल लेगा। परंतु क्या हुआ, कुछ सालों बाद उनके पिताजी को ये पता चला कि उनका होटल बहुत घाटे में चल रहा है। अब वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि सारा काम तो वो अपने बेटे को संभला चुके थे, पर उनको इतने सालों से होटल चलाने का, होटल को बनाने का और सब कुछ का तजुर्बा था। तो उन्होंने वापस अपने बेटे से कहा कि उनको वापस होटल की कमान संभालनी है, और उन्होंने वापस अपने होटल की कमान संभाली, और कुछ ही समय में उस होटल को वापस प्रॉफिट में ला दिया। इसको हम क्या कहेंगे, तजुर्बा ही कहेंगे ना, क्योंकि उनको उन सब चीज़ों का तजुर्बा था। जिस व्यवसाय को हम खून पसीने से छोटे से बड़ा करते हैं, उस व्यवसाय में क्या क्या परेशानियां आती हैं, उस व्यवसाय में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये वही जानता है जिसने उस व्यवसाय को खड़ा किया है। और उसको ही इस चीज़ का तजुर्बा भी अच्छा होता है कि वो उनसे कैसे निपट सकता है। परंतु कोई भी व्यक्ति जिसने उस वृक्ष को खड़ा किया है, वो उस वृक्ष में को कमज़ोर होते हुए नहीं देख सकता, वो उसको गिरते हुए नहीं देख सकता, वो उसको ख़राब होते हुए नहीं देख सकता। तब वो ये सोचता है कि मैं अपने तजुर्बे से इसको वापस ठीक करना चाहता हूँ, और वो वापस ठीक कर भी लेता है, क्योंकि उसके पास तजुर्बा है।
जिंदगी में कभी भी आप देखेंगे तो कीमत तजुर्बे की होती है, काम की होती है। उस काम में आपको कितना तजुर्बा है उसकी होती है, और ये उसके ज्ञान पर निर्भर करता है कि उस काम में उसका ज्ञान, उसका तजुर्बा कितना है। उसकी तरक्की उसी पर निर्भर होती है। तजुर्बे से हम किसी भी कार्य के ऊपर एक्शन लेते हैं, फिर उसको हम ठीक करते हैं और उसको पूरा भी कर लेते हैं, क्रियान्वित करके उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम किसी पढ़े लिखे आदमी से ये कहें कि जाओ तुम जाकर एक गाय का दूध दोह के ले आओ, गाय का दूध निकाल लो, तो वो क्या करेगा? वो बार बार में गाय के पास जाएगा और गाय उसको लात मार देगी, भगा देगी। फिर जाएगा, फिर गाय लात मारेगी, फिर भगा देगी। वो ऐसे ही परेशान होता रहेगा। ऐसा ही किसी के साथ हुआ। वो बहुत देर तक परेशान होता रहा। दूर एक गांव का आदमी देख रहा था कि भाई ये आदमी बार बार में गाय का दूध निकालने जाता है और गाय लात मार के उसको भगा देती है। फिर उसने जाके उससे बाल्टी ली और कहा देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ। उसने गाय के बछिए को खोला, वो गाय के पास लेके गया। उसने गाय को पुचकारा और फिर आराम से गाय का दूध निकाल लिया, क्योंकि उसको गाय का दूध निकालने का तजुर्बा था। वो कंप्यूटर में थोड़ी ना मिलेगा, वो उसका अपने आयु का तजुर्बा था, जो उसने बचपन से सीखा था, उसका तजुर्बा था। कहीं पर भी झगड़ा हो रहा हो, फसाद हो रहा हो, कहासुनी हो रही हो, क्या करेंगे? कुछ लोग तो आग में घी डालने का काम करते हैं, परंतु जो बुजुर्ग आदमी होता है, तजुर्बेकार होता है, वो उसको कितनी शालीनता से उस झगड़े को खत्म कर देता है। उसके पास वो सारे गुण होते हैं कि उस झगड़े को कैसे समाप्त किया जा सकता है, और वो उसको कर देता है, क्योंकि ये उसका तजुर्बा है। उसको इन सब परिस्थितियों से लड़ने का तजुर्बा है कि उन सब परिस्थितियों से कैसे बाहर निकल सकता है। आप कहीं पर भी नौकरी के लिए जाते हैं, 10 जगह पे एप्लीकेशन जमा कराते हैं, इधर भरना है, इधर फार्म भरा, उधर फार्म भरा, पर जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो सबसे पहले आपसे एक ही सवाल किया जाता है, इस फील्ड का आपको कितना तजुर्बा है? क्या आपने कहीं पर इस पर काम किया है, इस फील्ड पे काम किया है? क्योंकि कोई भी कंपनी किसी फ्रेशर को नहीं लेना चाहती। पर यह भी एक समस्या है कि हर आदमी फ्रेशर ही तो होता है। माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता, माँ के पेट से थोड़ी तजुर्बा मिलता है। हर आदमी फ्रेशर ही होता है इस लाइफ में। जब वो उसको काम को करेगा तभी तो उसको उसका तजुर्बा होगा। पर अगर हर आदमी यही कहेगा कि अरे नहीं तुम फ्रेशर हो, तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं है, नहीं रख सकते, तो फिर तो तजुर्बेकार कैसे बनेगा वो? ये एक समस्या है, इस पे ध्यान देना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ अपने बारे में। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे 30 साल का सेल्स का तजुर्बा है। 30 साल तक मैंने सेल्स की। सेल्स के साथ साथ मैंने एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाला, फाइनेंस भी संभाला। मुझे उसका पूरा तजुर्बा है। मैं तीनों चीज़ें एक साथ भी संभाल सकती हूँ, मेरे को इतना तजुर्बा है। और ये सब मैंने कैसे सीखा? ये सब मैंने, किसी ने मुझे सिखाया नहीं था। ये सब मैंने परिस्थितियों से लड़ते लड़ते सीखा। जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती गई वैसे वैसे मैं उनमें से बाहर निकलती चली गई और मैंने उससे सीखा। तब मैंने ये तजुर्बा हासिल किया। आसान तो नहीं था पर मुश्किल भी नहीं था। आज मुझे बहुत फक्र होता है कि मेरे पास इतना सारा तजुर्बा है और वो मैंने बहुत मेहनत से सीखा है। क्योंकि आपकी जो असली कीमत होती है ना, वो आपके तजुर्बे से ही लगाई जाती है कि आप कितने तजुर्बेकार हैं। आपके पास भावनात्मक समस्या का हल भी तजुर्बे से निकाल सकते हैं। कब तुम्हें बोलना है, कब तुम्हें रुकना है,
कब तुम्हें सहन करना है, कब तुम्हें रिएक्ट करना है, कब तुम्हें शांत होना है, कब तुम्हें गुस्सा दिखाना है। ये सब भी तजुर्बे से ही सीखते हैं हम। जब सब कुछ अपने अनुरूप ना हो और ज़रूरत आ पड़े कि उसको हम कैसे बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात शेयर कर रही हूँ। जब सब कुछ अपने अनुरूप ना हो और हम उन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, जो परिस्थितियाँ उस समय हैं आपके पास, तो मेरे ससुर जी एक बहुत अच्छा मंत्र उन्होंने दिया। वो कहते थे, रोटी जल रही है पलट दो। शब्द तो बहुत छोटा सा है कि रोटी जल रही है पलट दो, और सच भी है कि जो भी गृहिणियाँ, जो भी स्त्रियाँ रोटी बनाती हैं, उनको ये अच्छी तरह से पता है कि जब रोटी तवे पे डालती हैं और वो हल्का सा भी जलने लगती है, उसमें से स्मेल आने लगती है, तो वो एकदम उसको पलट देती हैं। पर उन्होंने ये बात इस तरह नहीं कही, उन्होंने ये बात मंत्र के रूप में बताई कि रोटी जल रही है पलट दो। ये वाक्य भले ही छोटा हो, पर इसका सार बहुत बड़ा है। और ये वाला जो मंत्र है वो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, अपनी ज़िंदगी में हमेशा उसका प्रयोग करते हैं। जब परिस्थितियाँ हमारे अनुरूप ना हो, कोई भी परेशानी आए, तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं, शशि रोटी जल रही है पलट दो। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अब वो मुझे कैसे शांत करें। कुछ लोग बैठे हों तो वो मुझे सिर्फ इशारे से ही बता देते हैं कि रोटी जल रही है पलट दो, और मैं शांत हो जाती हूँ। है ना कमाल का मंत्र? तो बहुत छोटा सा है, पर उससे बहुत सारी परेशानियाँ बहुत जल्दी हल हो जाती हैं। आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको रोटी पलटना आना चाहिए। रोटी जल रही है पलट दो। ये भी एक तजुर्बा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और यकीन मानो, अगर आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस तजुर्बे को अपनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। सच बोल रही हूँ, रियली में। रोटी जल रही है पलट दो, ये मैंने अपने इतने सारे 42 साल के अनुभव से सीखा है। मेरी शादी को 42 साल हो गए और मैं तब से ही इसका पालन कर रही हूँ और बहुत सुखी हूँ, खुश भी हूँ। अब अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ कि आप इसका पालन कर सकते हैं। ये कमाल का है, कमाल। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कभी भी आपको मौका मिले अपने से बड़ों से पास बैठने का, उनसे कुछ सुनने का, उनसे कुछ समझने का, तो उस वक्त को कभी भी जाया ना करें, कुछ ना कुछ सीखें। क्योंकि जो भी आप सीखेंगे वो उन्होंने अपने तजुर्बे से कमाया है और आपको वो ऐसे ही दे रहे हैं, पर वो आपके काम बहुत आता है। तो उस वक्त को हमेशा काम में लें, वेस्ट ना करें। मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।